अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम कर रहे थे एजेस के क्वेश्चंस जो कि एनटीएस नेट गैट के टेस्ट में अक्सर औकात पूछे जाते हैं कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स से एजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एजेस के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको एक और दो मज़ीद क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एजेस के क्वेश्चंस करने से पहले आपको एजेस के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। तीन तरह की एज होती है। एक होती है प्रेजेंट एज, एक पास्ट एज और एक होती है फ्यूचर एज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज मेरी एज 20 ईयर, प्रेजेंट एज मेरी कितनी होगी 20 ईयर। अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर 5 ईयर का मतलब है 5 साल बाद, 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 25 ईयर। अगर मैं कहता हूँ अगो या बिफोर 5 ईयर, इसका मतलब मैं पास्ट एज में चला गया। पहले मैं फ्यूचर एज में गया था, अब मैं पास्ट एज में चला गया। पास्ट एज मेरी कितनी हो जाएगी 15 ईयर। इसी तरह एजेस के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 ईयर अगो द रेशो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। 6 साल पहले जो ए और बी को नंबर रिप्रेजेंट कर रहे, ए को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और बी को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 5। एंड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, रेशो बिटवीन देयर एजेस बिकम्स 11:10। कहता है कि 4 साल बाद उनकी रेशो क्या हो जाएगी 11:10। ए को अब नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 11 और बी को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब हमने प्रेजेंट एज किसकी फाइंड करनी है, बी की। क्वेश्चन की आपको समझ लग गई होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, A 6 years ago, the ratio between ages of A and B. A रेशो B का मतलब है A ओवर B। A को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और B को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब 6 ईयर्स अगो की उन्होंने बात की है। 6 ईयर्स अगो का मतलब है 6 साल पहले। अब व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इन जो आंसर्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक प्रेजेंट एज होगी। अब 6 साल पहले हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी। 19 ईयर्स दिया हुआ है। 6 साल पहले पास्ट एज उसकी क्या होगी। 19 ईयर्स में से 6 साल हमने माइनस किए तो क्या आएंगे। 19 ईयर्स था, 19 में से मैंने 6 माइनस किए तो मेरे पास 13 ईयर्स आ गए। उसके बाद 14 है, 14 में से मैंने 6 ईयर्स माइनस किए तो मेरे पास आ गया 8 ईयर्स। ऐसे ही उसके बाद है 16 ईयर्स। 16 ईयर्स में से मैंने 6 साल माइनस किए तो मुझे मिल गए 10 ईयर्स। ये अब हमारे 6 साल पहले जो एज थी वो इतनी इतनी होगी। अब मैंने फाइंड प्रेजेंट एज किसकी करनी है, बी की। अब बी को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बी को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं 6 साल पहले के, इनमें से हर नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। जब 13 को 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। अब जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा 5 से तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर ही मुझे मिलता है 10 जो कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मसलन अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है 0। बाकी क्या बच जाता है 0। जब यहाँ पर 0 बच जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। 10 कहाँ से आया है, 16 में से 6 साल माइनस किए थे तो 10 आया है, मतलब 16 ईयर हमारा क्या है करेक्ट आंसर। समझ आपको लग गई होगी उम्मीद है। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में कहते हैं कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, रेशो क्या दी हुई है ए और बी की 6:5। ए को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 6, बी को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद यही रेशो किस में चेंज होगी 11:10। यहाँ पर ए को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 11, बी को 10। हमने प्रेजेंट एज किसकी फाइंड करनी है, बी की। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ए रेशो बी का मतलब है ए ओवर बी। ए को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 6, बी को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5।
उसके बाद अब ये हमारे पास आंसर दिए हुए हैं। प्रेजेंट एज उन्होंने मांगी है, इनमें से कोई एक प्रेजेंट एज होगी। अब हमने स्टार्ट में उन्होंने कहा 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले उनकी एज क्या होगी। अब इनमें से 19 में से मैंने 6 साल माइनस कर दिए, ऐसे ही 14 में और ऐसे ही 16 में से माइनस कर दिए, ये हमारे पास आंसर आ गए जैसे ये दिए हुए थे। अब बी को नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा था 5, अब हर एक नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया वही हमारा आंसर है। 10 एक ऐसा नंबर हमें मिला है, ऐसे 2 डिजिट मिले हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर 10 कहाँ से आया था, 16 से, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 16 ईयर। अगर हमें एक पहली रेशियो से आंसर मिल रहा है तो दूसरी रेशियो पर हमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आइए हम इससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, कहता है द रेशो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। मतलब फादर और सन के जो रेशो है 17:7 है। मतलब फादर को नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है 17 है और सन को 7 कर रहा है नंबर रिप्रेजेंट। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, दिस रेशो वाज 3:1। वो कहता है कि 6 साल पहले यही रेशो कितनी थी, 3:1। मतलब फादर को 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और सन को 1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर। अब हमने किसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, फादर की फाइंड करनी। अब देखें, फादर को मैंने एफ से डिनोट कर दिया और सन को एस से। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है। फादर को जो जोन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था वो है 17 और सन को 7। अच्छा जी, प्रेजेंट एज मैंने किसकी फाइंड करनी, फादर की। मतलब फादर को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 17 कर रहा है। अब 64 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 48 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 51 ही एक ऐसा नंबर है, 51 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 17 3 is 51, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा, 51। दोबारा देखें, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। सन को नंबर रिप्रेजेंट, फादर को कर रहा है 17 और सन को 7 कर रहा है। 6 ईयर तक हो, 6 साल पहले दिस रेशियो वाज, यही रेशियो कितनी, 3:1। यहाँ पर फादर की 3 और सन की 1 है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमने किसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, फादर की। अगर फादर की फाइंड करनी है तो फादर वाला नंबर लेंगे जो फादर को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। फादर को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 17। तो जो हमारे आंसर्स दिए हुए हैं उनमें से हर एक को मैं 17 से डिवाइड करूंगा, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया वही हमारा आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा आंसर मुझे मिलते हैं तो मैं दूसरी रेशो पर जाऊंगा। अगर पहली रेशो से मुझे एक आंसर मिल रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ से मुझे एक ही आंसर मिला है इसलिए यही हमारा आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ लगी होगी शॉर्ट ट्रिक्स की कि कैसे हम जल्दी से विद इन अ सेकंड 20 to 30 सेकंड्स हम एजिस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस पीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एनटीएस में, नेट और गैट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर तो आपको ये शॉर्ट टिप्स अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली आने वाली नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।